की क्लास में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए जो कि बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आ गए। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न लगातार पिछले 15 सालों से यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे संपूर्ण निचोड़ आज के क्लास में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, क्लास को अंत तक देखेंगे। हिंदी जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज है। आज के क्लास में अंतिम प्रहार आपको दिया जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे आपके शिफ्टों में, तो ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। यूपी पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं कि चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बताएंगे आप लोग, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताएंगे। लगातार पूछे गए यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे। सही जवाब है वैभवशाली। क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग क्लास को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? बताएंगे आप लोग, इंद्र का कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। तीर का अर्थ कौन नहीं है? बताएंगे तीर का अर्थ कौन नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। सभी साथियों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? बताएंगे आप लोग, पुरुषोत्तम कौन सा समास का यहाँ पे उदाहरण है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या तत्पुरुष आप लोग याद रखेंगे? यहाँ पे सही जवाब है। लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में यूपी पुलिस के पेपर में, तो आप लोग याद रखेंगे, निचोड़ आपको याद रखना है। यहाँ पे दे प्रश्न है कि योगी का विपरीत क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे क्या होता है? भोगी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या करा है कि सुनहला में प्रत्यय क्या है? बताएंगे आप लोग, सुनहला में जो प्रत्यय है ये क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए, क्लास को अंत तक देखेंगे। आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बताएंगे सकर्मक क्रिया का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है? सही जवाब है राम वन गए। क्या होगा? तो राम वन गए, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे कि गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होता है? बताएंगे सही जवाब। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्या तो ग जोड़ ई का आपको जो दिया गया है, इस तरह से गायिका का सही संधि विच्छेद होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं कि देहात किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताएंगे सभी लोग, प्रत्येक यानी कि सभी लोगों को उत्तर बताना है आज की क्लास में, ताकि यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। आज की क्लास में एकदम रिपीट फायर रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बस सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देहात किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है अव्यय नहीं है? क्या है? तो कौन सा यहाँ पे अव्यय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों डी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। हिंदी जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज है आज की क्लास में, आप लोग याद रखेंगे, जो लगातार पिछले 15 सालों से पूछे जा रहे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में 2008 से। देखिए यहाँ पे मुकेश ने यात्रा की डैश यानी कि रेलगाड़ी। बताएंगे रेलगाड़ी के द्वारा मुकेश ने यात्रा की, बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो आप लोग सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो लगातार पूछे गए आपकी एग्जाम में
कि रेकलेस का सही विलोम आप लोगों को बताना है। देखिए एसएससी जीडी हो गया, जीडी में इसी लेवल का आपको प्रश्न मिलेंगे जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक, बहुत ही आज का क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसी क्लास से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा क्लास को अंत तक। देखिए यहाँ पे क्लास के फ्री पीडीएफ सभी को मिलेगा टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे रेकलेस का सही विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे सावधान है। क्या है? सावधान आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही शब्द को चुने, बताएंगे सही शब्द को चुने। तो सही शब्द क्या है? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है सही है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको बताना है कि सही वाक्य को चुनिए। एक एक वहाँ पे पढ़ेंगे और आपको सही बताना है कि सही कौन सा है। तो देखिए साथियों, इस तरह से आप लोग करेंगे। सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को और बताना है सही जवाब। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है कि वह जो है इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता। सही वर्ड है जो कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 1857 से लगातार यूपी पुलिस में तो धुआंधार पूछे गए हैं। आप लोग अच्छे से इसे निचोड़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन बी। आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे एक बार जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं साथियों। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं एक पद हासिल कराने के लिए, आप लोग क्लास को एक लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, दवा के सेशन को लाइक कीजिएगा आज के, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह के निचोड़ प्रश्न आपके लिए लेकर आएँ, इससे भी और बेहतरीन कंटेंट जितना हो सके। तो दवा के लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे भोसले कहाँ के शासक थे? बताएंगे आप लोग भोसले कहाँ के शासक थे। सही जवाब है नागपुर के। कहाँ के? तो नागपुर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल है। जो साथी नए जुड़े हैं आज की क्लास में तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए साथी। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से छोटी बड़ी जानकारी आपको प्राप्त होता रहेगा, बिल्कुल अपडेट पल पल का। देखिए यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे सभी लोग कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम जो अंग्रेज कौन था। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब, लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए कि सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? बताएंगे आप लोग सरदार पटेल की तुलना जो है तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से। क्या है? बिस्मार्क आप लोग याद रखना है, सही जवाब है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 से 2 बार आप लोग इन सारे प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके शिफ्टों में। देखिए यहाँ पे किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ जो है सिखों का सैनिक बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया? बताएंगे सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन डी। क्या है? तो गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखेंगे, डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या कराए कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएंगे कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सही जवाब क्या है? तो लोहा से परिचित नहीं थे, जो कि ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताएंगे महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या है? बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। सारे प्रश्नों को आप लोग ईमानदारी पूर्वक सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास में इंक्लूड किए हैं आज के पीडीएफ में। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को अंत तक, एक भी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे गलत न करेंगे। सभी प्रश्न का सही जवाब देना है आप लोगों को और क्लास को अंत तक लगाएंगे। पूरे 100 क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र सीरीज है आज का। देखिए यहाँ पे लीलावती पुस्तक संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। गणित से आगे बढ़ेंगे।
फास्ट करेंगे थोड़ा सा क्लास को हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय जो है आप लोगों को बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। कल्प सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन भद्रबाहु। लॉक करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल पढ़ेंगे, जवाब देंगे कि ऋण की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी। बताएंगे आप लोग कि ऋण की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दामोदर चापेकर। क्या होगा? दामोदर चापेकर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे 26 नंबर सवाल है जो कि धुआंधार आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत की किस प्रांत में हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे सर्वप्रथम भारत की किस प्रांत में हुआ था। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए आप लोग। क्या? तो बंगाल में। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल क्या कराए कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं की गई है। बताएंगे कहाँ पे स्थापित नहीं की गई है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? अयोध्या आपको याद रखना है, सही जवाब है। और देखिए अयोध्या राम मंदिर भी आपको निचोड़ करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनने का बहुत ही चांस है, इस बार चर्चा में बहुत है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे लाहौर। और आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, तो सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, बी है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 29 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे साथियों। रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। बताएंगे कि रैतवाड़ी जो व्यवस्था है ये कब लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फ्री पीडीएफ आप लोग ले लेंगे टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं प्यारे साथियों तो आपके लिए हम व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे, महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी। क्या है? अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। बताएंगे किसने कहा पहली बार कि पृथ्वी गोल है। तो आपको याद रखना है सही जवाब है कोपरनिकस के द्वारा। किनके द्वारा? कोपरनिकस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए दिन बड़ा हो जाएगा और रात बड़ी हो जाएगी, यानी कि दोनों जो यहाँ पे दिए गए हैं दोनों के दोनों क्या होगा, तो दोनों अपवर्तित रहेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग और सीधा आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। देखिए राइट आंसर क्या होता है कि सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, चीन होता है सही जवाब, याद रखेंगे। 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। क्या है? तो किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। बताएंगे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा, उत्तर अटलांटिक महासागर। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। एशिया का छत किसे कहा जाता है। बताएंगे बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना एग्जाम में साथियों। देखिए सही जवाब बताएंगे आप लोग और एकदम अच्छे से आपको तैयारी बना कर जाना है, एकदम अच्छे से रिवीजन करके। एशिया का छत किसे कहा जाता है। बताएंगे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। कहा है तो पामीर का पठार आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे आज से जो है आश्व अक्षांश का संबंध क्या है। बताएंगे अश्व अक्षांश का जो संबंध है क्या है,
तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे टीटागढ़ जाना जाता है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। कागज उद्योग क्या है, कागज उद्योग आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है, क्या है, तो निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है, बताएंगे सही जवाब बताए। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, तिनसुकिया, और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में यूपी पुलिस के पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, बताएंगे आप लोग किस ज्वालामुखी में अभाव पाया जाता है, किस महाद्वीप में, तो सही जवाब है ऑप्शन सार्गैसो, क्या है, सॉरी, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, क्या है, तो सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया, और आगे की ओर बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करें, 41 नंबर प्रश्न है कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, बताएंगे आप लोग डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उत्तर प्रदेश यूरोपीय क्षेत्र में, आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे, धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टान क्या कहलाती है, बताएंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मैग्मा, क्या है, तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे सारे प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, देखिए याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, क्या है, तो यहाँ पे सह्याद्री में पूर्वी ढाल पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, बताएंगे यहाँ पे कि ब्लैक पर्वत का कौन सा उदाहरण है। तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब होता है ऑप्शन बी को लॉक करिएगा आप लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या है, ऑप्शन बी होता है, सही जवाब याद रखेंगे। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है, बताएंगे कि भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, क्या है, तो धारवाड़ जो है तंत्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लगातार आपकी 15 सालों से यूपी पुलिस की परीक्षा में इन सारे क्वेश्चन को बार बार पूछे गए हैं। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मत रूप में जो प्रतिबंधित नहीं हो सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे क्या सही जवाब है, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है, याद रखेंगे सरकार की आलोचना करने पर, क्या होगा, सरकार की आलोचना करने पर, ऑप्शन डी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदाता जो है ये नहीं कर सकता, बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का, सही जवाब है बी को और आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त का गठन हुआ था, बताएंगे आंध्र प्रदेश प्राप्त का गठन जो है हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, देखिए कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सवाल, आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में
सम्मिलित नहीं है। बताएंगे आप लोग कौन सी भाषा यहाँ पे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा में देशी रियासत की कुल प्रतिनिधि कितने थे। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे कि संविधान सभा में देशी रियासत के कुल प्रतिनिधि कितने थे। सभी प्यारे साथियों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो देखिए याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में हम लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी क्या होगा, तो 11 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब है स्वतंत्रता का अधिकार एक क्या होता है। बताएंगे आप लोग स्वतंत्रता का अधिकार होता है नागरिक अधिकार। क्या है, तो नागरिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे सभी प्यारे साथियों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ जो किया गया है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्लास को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्लास को थोड़ा शेयर करेंगे साथियों। देखिए यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया गया। बताएंगे संविधान सभा का गठन किया गया। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन यहाँ पे सही जवाब है। मतदाता की उम्र क्या है, तो 18 वर्ष क्या सही है, बिल्कुल सही होता है, याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है। बताएंगे प्रिय पक्षी जो है मोर है। कौन सा है, तो मोर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़कर दोगुनी कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा। बताएंगे आप लोग ध्वनि का चाल जो है क्या होगा, तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग 332 मीटर सेकेंड याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी प्यारे साथी याद रखेंगे वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। बताएंगे वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो याद रखेंगे 300 मीटर पर सेकेंड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 63 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। बताएंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी क्या होगा परावर्तन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 65 नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्तियाँ तक जो बढ़ती जाती है ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो आपको याद रखना है क्या होगा ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 66 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार पूछे गए आप लोग याद रखेंगे आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, संवहन आपको याद रखना है, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से तापमान पे उबलने लगता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे 100 सेल्सियस से कम जो है उबलने लगता है, सभी लोग याद रखेंगे। प्रकाश का गति क्या है, बताएंगे प्रकाश का गति है ऑप्शन सी 3 गुने, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे यदि किसी दर्पण को क्यू कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तन किरण का घूर्णन क्या होगा।
देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 2 की आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएंगे यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी। यहाँ पे आप लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सारे प्रश्नों को याद रखेंगे अच्छे से ईमानदारी पूर्वक। किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए रामबाण है। देखिए यहाँ पे यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, विस्फोट नाइट्रोग्लिसन एक क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न क्या कराए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारित में कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे, कमेंट करके बताएंगे आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे 77 ऐसे लिख करके, और यहाँ पे उत्तर आपको जवाब देना है ताकि हमें पता चल सके कि आप जो है आज की क्लास को अंत वाले प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट में।